93,000 फौजी जो है अरोड़ा के कदमों पर कदम रखकर सरेंडर करके हिंदुस्तान की जेलों में गया, बगैर गोली चलाए दुनिया की सबसे बदतरीन अस्करी शिकस्त हुई। कभी सोचा? पाकिस्तान के मुल्क के अंदर हम 3 सूबे इंशाल्लाह ऐड करेंगे, एक मकबूजा कश्मीर, एक काबुल और एक खंडार। बंगाल की, बांग्लादेश की अवाम ने साथ नहीं दिया आपका, नतीजा 2 लाख हुआ मुल्क आपका। हम क्यों तारीख अपनी से सबक नहीं सीखते हैं? तारीख में कोई मुल्क नहीं था अफगानिस्तान नाम का। काबुल एक प्रोविंस था इंडो पाक का, बाबर दफन है काबुल में। खंडार एक प्रोविंस था इंडो पाकिस्तान का। गोरों ने अलग किया है, हम वापस लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान और सऊदीया का एग्रीमेंट हो गया, यानी एक पैक्ट में आ गए। अब अगर सपोज अफगानिस्तान पाकिस्तान में हमला करता है तो क्या सऊदीया अफगानिस्तान पे हमला करेगा? नहीं। क्या इस मुल्क को तोड़ना है? ये कहना कि हम मुल्क के मुहाफिज हैं, किसी का बाप भी इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मानते हैं। इसी तरह अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो आप क्या समझते हैं, सऊदी अरेबिया या तुर्किया इंडिया पे हमला करेगा? नहीं करेगा, अपेरेंटली यही लगता है। क्या आगे चल के ईरान इस एग्रीमेंट में शामिल हो सकता है? बिल्कुल होगा आप कह रहे हैं? होना चाहिए, होगा। ईरान इज गोइंग टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ दिस पर्शियन गल्फ। जब दिसंबर 1971 में हथियार ढालने से एक दिन पहले जनरल यहया खान ने कौम से खिताब किया और कहा हम लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई है? जो इस्लाम का किला बनने चला था वह इस्लाम का कुत्ता बन के रह गया है अपनी आर्मी द्वारा। दोस्तों, पाकिस्तानी भी पता नहीं कौन सा नशा फूंकते हैं। कभी कभी ये बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के नक्शे में कश्मीर को ला के रखेंगे, और कभी ये इनके कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कैसे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने नाक रगड़कर अपनी पतलून खोलकर इंडिया के सामने सरेंडर किया था। दोस्तों, पाकिस्तान एक बहुत ही नासमझ लोग पाकिस्तान में हैं, क्योंकि 75 साल से इनकी आर्मी इनको चूरन चटा रही है भारत को लेके और कश्मीर को लेके। लेकिन हकीकत में यही है कि जब कुछ करने की बारी आती है तो ये अपनी पतलूनें खोल देते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में कुछ लोग समझदार हो रहे हैं और वो पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि उनकी आर्मी क्या कर रही है उनके देश में। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। अगर आपको इस टाइप के वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या आगे चल के ईरान इस एग्रीमेंट में शामिल हो सकता है? बिल्कुल होगा आप कह रहे हैं? होना चाहिए, होगा। ईरान इज गोइंग टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ दिस पर्शियन गल्फ। तो सर, ये तो फिर द एंड ऑफ इसराइल नहीं होगा? अगर ईरान भी क्यों होगा यार? आप समझ क्यों नहीं रहे? इसराइल का क्या ताल्लुक है पर्शियन गल्फ से यार? सर, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती बात? पर्शियन गल्फ अलग जगह है, इसराइल तो रेड सी के भी पार बैठा हुआ है यार। सुन तो लेना, ईरान तो मुस्लिम ममालिक। ईरान का कोई झगड़ा इसराइल के साथ डायरेक्ट नहीं है। पर्शियन गल्फ की लड़ाई अलग है, ईरान की लड़ाई अलग है। ईरान इसलिए सऊदी अरब पे हमला करता है, कतर हमला करता है, वो अमेरिकन बेसिस है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आपको इसराइल की मैंने आपको क्या समझाया कि इसराइल की तो एग्जिस्टेंस इस वॉर के बाद मजबूत हो गई। इसराइल को क्या परेशानी है? ईरान कैसे जाएगा इसराइल पे हमला करने के लिए? यहां से कितने मिसाइल मार दिए अपने इसराइल पे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इसराइल के आसपास तो सारे आपके भाई लोग के मुल्क हैं, तो उनको क्या परेशानी है? नेतन्याहू का सबसे बड़ा करीबी दोस्त कौन है? ठीक है, अब्दुल्ला सीसी, ठीक है ना? तो तुम्हें इसराइल इस सारे एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम क्या है? सर देखिए, प्रॉब्लम यह है कि ईरान जो है अगर किसी मुल्क को डायरेक्टली थ्रेट करता है तो वो इसराइल है। ईरान डायरेक्टली थ्रेट करता है, वो इसराइल है ना? जी सर, मैं ये कह रहा हूं। उसमें ये अरब स्टेट इसलिए आ जाती है कि अरब स्टेट इसराइल के टाउट बन रहे हैं। वो अमेरिकन बेसिस के थ्रू हमले करते हैं, वहां से फ्यूलिंग होती है, वहां से बंदे आते हैं। वो तो खत्म होने ना, नहीं होने। चले ओवरऑल मुझे बताएं कि क्या ये खित्ते के लिए ये अच्छा हुआ है? ये इससे बेहतर नहीं हो सकता। नहीं, अच्छा या बुरे की बात नहीं है, अच्छे या बुरे की बात नहीं है, ये इनएविटेबल है। ओके, देखिए एक चीज होती है ना अच्छा, एक चीज होता है बुरा। ये जो आज आप नक्शा देख रहे हैं ना मिडिल ईस्ट का, इंक्लूडिंग ईरान, ये 1945 की वॉर के बाद बना है।
इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो, इसको तब्दील होना है। ठीक है, इस तब्दीली में क्या होगा ये हमें बाद में डिसाइड करेंगे। इस तब्दीली में पाकिस्तान के मुल्क के अंदर हम 3 सूबे इंशाल्लाह ऐड करेंगे। अच्छा, वो अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर, अगले 3 सवाल। सूबे ऐड करेंगे इंशाल्लाह ताला, एक महफूजा कश्मीर, एक काबुल और एक खंडार। ये हमारे सूबे थे पहले। काबुल वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज नेवर, देयर वाज नो कंट्री लाइक अफगानिस्तान। तारीख में कोई मुल्क नहीं था अफगानिस्तान नाम का। काबुल एक प्रोविंस था इंडो पाक का, बाबर दफन है काबुल में। खंडार एक प्रोविंस था इंडो पाकिस्तान का। गोरों ने अलग किया है, हम वापस लेंगे इंशाल्लाह। सर ये तो और आप वो जायद हामिद टाइप की बातें कर रहे हैं आपके, मतलब वो नहीं, आप हम ये आप मुजाहिदीन झंडा लेके निकलेंगे की वाली बात नहीं कर रहे, और ये भी शामिल कर लेंगे, वो भी शामिल। आपको एक थ्योरी याद है पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेटेजिक डेथ की? याद है? याद आया? जनरल हबीज गुल, जी जी जी, क्या था वो क्या थी स्ट्रेटेजिक डेथ? व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेटेजिक डेथ? क्यों इंडिया इतना पंगेबाजी करता है अफगानिस्तान में? आपके ख्याल में बताएं मुझे। इंडिया को क्या मिलता है अफगानिस्तान से? उसको पता है कि इनके प्रोविंस हैं, उनको पता है कि इनका मुल्क है। वो अफगानी कहते हैं कि ये जो अबे डेविड अफगानी लाइन की के हैसियत क्या है? उस तरफ है, जो वो अफगानी हमारा है। आपको कहते हैं ना, अफगानी जो कहते हैं कि हम नहीं है, वो तो 4 अफगानी है। वो तो आप लोग बुला के बैठाते हो मुल्लाओं को। जो असली अफगानी है वो उतनी कभी नहीं कहेगा वो हमारा हिस्सा है, तारीखी तौर पे हमारा हिस्सा है। मैं कल देख रहा था, आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी खंडार से गए थे 100 साल पहले। फिर आपको क्या परेशानी है? खंडार और काबुल इस इलाके का हिस्सा है। ये अफगानिस्तान का रौला खत्म करने का ये वाहिद तरीका है। ड्यूरेंट रेंट तो बात की बात है। तुम सारे गोरों की तारीख पढ़ रहे हो। इंडिया को पता है कि ये पाकिस्तान इस तरफ आगे बढ़ेगा। ये तो आप लोगों ने डर डर के पीछे होके ज़ैद हामिद की तरह थोड़ी पे जाके दिल्ली पे हमला कर रहा हूं मैं। तो उस साइड से मैं इस साइड पे जा रहा हूं। और इंडिया को ये पता है कि काबुल और खंडार के साथ कश्मीर भी पड़ा हुआ लगा हुआ है। ये सब पाकिस्तान, अफगानिस्तान कभी मुल्क नहीं था। काबुल वाज अ प्रोविंस ऑफ इंडिया। सर माजरत के साथ, आप वो कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं, कश्मीर, हमारे वाला कश्मीर के क्या हालात हैं आपको पता है। और आप कह रहे हैं अच्छी बात है, वो भी हमारा हिस्सा है, हमारा जो है वो शहरग है। मगर किस तरह की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमारे वाले कश्मीर के मामला आपके सामने हैं, आपको पता है। यार मुझे अगले 20 साल 40 साल में वाले कश्मीर की भी बात मुझे समझ नहीं आती। हमारे वाले कश्मीर में आप कह रहे हैं गोलियां चल रही है और इलेक्शन भी हो रहा है। जी बिल्कुल, तो आपको समझ आ रही है? रावलाकोट में इलेक्शन भी हो रहा है, गोली भी चल रही है। वैसे मुजफ्फराबाद में गोली भी चल रही है, इलेक्शन भी हो रहा है। अच्छा, कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि अगर गोली चल रही है, अजाब पड़ा हुआ है, तो फिर ये इलेक्शन किस बात का हो रहा है? अच्छा, किसी बंदे ने इस पे ऐलान नहीं किया, यार छोड़ दो, कोई